आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिर पाकिस्तान इस बात पे राजी हो जाए कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए पाकिस्तान को राजी हो जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो राजी हो गया है, यकीन तो पर एशिया दुबई चलेगी। रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौम अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं। सीधा वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। वीडियो में देखा आपने किस तरीके से शाहिद अफरीदी ने बोला कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, जो कि एक सत्य है। डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने तो भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना है तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पड़ेगा एशिया कप, ये एक सच है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या जब 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। तो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़े? देखिए सवेरा, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना। फिर अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाए। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकोनॉमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको उस नजर से देखती है, इन सारी चीजों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो जरा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज, ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक eventually we will have to come terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें, ये बोर्ड के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। जब गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो। बट लाला जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अदील, ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है। हमें पहले भी तो होते थे, लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं। जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। सर आप क्या कहते हैं, क्योंकि बतौर क्रिकेटर आप समझते हो कि जो हाई इंटेंसिटी मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और अब इंडिया
इंडिया ने कह दिया है और वो बड़े फर्म बिलीव कर रहे हैं इस बात पे कि जी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। जो उनका ये एक स्ट्रांग उनका एक माइंडसेट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, इतने कंफर्म क्यों है वो इस हवाले से? देखिए अली सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 75 से लेकर 2023 आ गया और पाकिस्तान इंडिया के मैच हमेशा आईसीसी के इवेंट में होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ, आजकल के मॉडर्न दौर में दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया में एशिया कप जो कि अभी होना है 2-3 महीने बाद, पाकिस्तान में होना है, 50-50 ओवर फॉर्मेट में होना है। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में लगभग सारी टीम आ चुकी हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान में सारी टीम क्यों नहीं आ रही थी? श्रीलंका पर अटैक हुआ था, उसके बाद से फिर इक्का दुक्का टीम गई थी, जिम्बाब्वे वगैरह, फिर धीरे धीरे सारी टीम आना स्टार्ट हो गई और अब मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी हो आई है, न्यूजीलैंड भी हो आई है, इंग्लैंड भी हो आई है, साउथ अफ्रीका भी हो आई है। मतलब सारी टीम हो आई हैं वहाँ पर, इंडिया को छोड़कर, एक्सेप्ट इंडिया, सब टीम ने वहाँ पर टूर कर लिया है। तो इंडिया को बुलाने के लिए उन्होंने एशिया कप का सोचा कि एशिया कप में इंडिया आएगा, बट इंडिया पाकिस्तान के बीच पता है आपको क्या है? 2008 मुंबई अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बंद कर दिया। इंडिया टूर पाकिस्तान का क्यों नहीं करता? 2008 नवंबर 26/11 में जो अटैक हुए उसके बाद से ना पाकिस्तानी आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं, ना पाकिस्तान के साथ हमारी कोई एक फुल फ्लैश सीरीज़ हुई है, ना पाकिस्तान के साथ कोई हमारे इतने अब रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत में टेररिज्म का जो धंधा है उसे जारी रखा। अब तो खैर बहुत कंट्रोल में है अभी भी, लेकिन पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स होंगे डेफिनेटली भारत में एक्टिव होंगे और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान प्रेमी लोग भारत में बहुत सारे हैं, आपको भी पता है। तो अब शाहिद अफरीदी जो बोल रहे हैं वो एक नंबर सत्य है। भारत नहीं जाएगा एशिया कप खेलने पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान नहीं आता है 50 ओवर खेलने तो इंडिया को भी घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या कहना है?